नमस्कार, मैं हूँ विशाल। तो हिजाब का जो विवाद है थमने का नाम नहीं ले रहा। थमेगा भी कैसे? मजहबी लोगों से जो जुड़ा हुआ है, बाकी लोगों की मौत भी हो, उसी जगह भी हो, तो भी कोई मायने नहीं रखता। रुपेश पांडे की भी हत्या हुई है। रुपेश पांडे के बारे में कहीं चर्चा आपने सुनी? किसी चैनल ने उसकी चर्चा की हो? तो मीडिया के लिए हिजाब ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय किसी की मौत से। फर्क है यहां, क्योंकि वहां मरने वाला हिंदू है, हिजाबी मजहबी है, तो उसके ऊपर चर्चा होगी। और चर्चा जो भारत में हो तो बाहर भी क्यों ना होगी। अब आप सब कुछ जानते हैं जो कुछ भी चल रहा है। जब शाहीन बाग चल रहा था तो मौलाना आकर बोलते थे कि शाहीन बाग किसी जगह का नाम नहीं है, ये एक विचारधारा का नाम है। उसके बाद तथाकथित किसान आंदोलन शुरू हुआ। शाहीन बाग वाले उनके समर्थन में थे। शाहीन बाग वाले उनके समर्थन में क्यों थे? क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ था। जब शाहीन बाग वाले जुटे तो बाद में कोरोना का हवाला देकर उन्हें उठाया गया, वरना आज तक वो बैठे होते। उसका परिणाम भी सुखद रहा उनके लिए। जो बिल दोनों सदनों से पास हुआ, उसको लेकर सरकार तारीख पर तारीख मांग रही है। अब तक वो लागू नहीं हुआ। जो भी तथाकथित किसान आंदोलन हुआ, आंदोलन के नाम पर अराजकता हुई। सरकार ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। कठोर तो छोड़िए, कार्रवाई भी नहीं हुई। राकेश टिकैत जैसा व्यक्ति सरकार को नाक को चने चबवा दिया। अब इन दोनों घटनाओं से क्या हुआ? किसान आंदोलन में आपको पता है जो लगातार चलता रहा, बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने कहा कि जो फैसला था, जो कि वो कृषि बिल लाए थे, वो किसानों के हित में था, आज वापस ले रहे हैं, ये देश हित में है। लोग ऐसे शब्दों की जादूगरी में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन हर घटना के कुछ परिणाम निकलते हैं। उसका परिणाम ये रहा कि इन लोगों ने सरकार की कमजोर नस को पकड़ लिया है। अब ये जो हिजाब का विवाद है, ये पीयू कॉलेज से शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। ये जो घटना हुआ, इससे पहले स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग कॉलेज प्रशासन से मिले और उनसे मांग की इस्लामिक ड्रेस कोड लागू हो। कॉलेज ने मना कर दिया। पीएफआई, जो कि जानते हैं उसके बारे में आप, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कई टेरर एक्टिविटीज में उसका नाम संदिग्ध रहा है। उसी की शाखा है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। उस कॉलेज में 150 मुस्लिम छात्राएं हैं, लेकिन हिजाब को लेकर जिद 8 लड़कियों को है। वो 8 कौन है? कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के। तो इसके पीछे एक गहरी साजिश है, और वही शाहीन बाग वाली साजिश है। यहां भी शुरू में कॉलेज प्रशासन ने मना किया, ये डटे रहे, जिसका परिणाम ये रहा कि कॉलेज प्रशासन ने इनको एंट्री तो दी, लेकिन इनकी क्लासरूम में एंट्री नहीं थी जहां बाकी छात्र थे। इनके लिए सेपरेट रूम अलॉट कर दिया। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा। हाईकोर्ट में बताया गया कि जब लड़की का पीरियड आना शुरू हो जाता है, उसके बाद किसी पराये मर्द को अधिकार नहीं है कि उस औरत को देख सके। अब इसको लेकर राजनीति भी अपने चरम पर है। प्रियंका वाड्रा बोल रही है कि ये कौन कोई होता है जो ये डिसाइड करे कौन बिकनी, बुर्का, घूंघट डालेगा। जिसको जो मर्जी वो डालेगा, डाले जरूर, लेकिन हर स्कूल के ड्रेस कोड होते हैं। चूंकि राजनीति करनी है तो भला वो समर्थन क्यों ना करे। उसके बाद एक लड़की भी काफी खासे चर्चा में है, वीडियो भी आपने देखी होगी।
राम, जय श्री राम। जहां पे दिखाया जा रहा है 100-150 बच्चे इकट्ठे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इकलौती लड़की अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरी तरह से एक प्लांटेड स्टोरी है? फिल्मी अंदाज में लड़की स्कूटी पे आती है, उसके बाद जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा ही इसका पृष्ठभूमि। जनता का रिपोर्टर करके कोई पोर्टल है, वो जो छात्र इकट्ठे थे जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे उन्हें हिंदुत्व आतंकवादी बता रहा है और एक अकेली लड़की डटी रही। इसके लिए जमीयत उलमाए हिंद ने 5 लाख रुपए की घोषणा कर दी। ये कैसे प्लांटेड है उसका नजारा आप यहां देख सकते हैं। कैसे मुजाहिदन भगवा वालों को देखते भाग खड़ी हुई, लेकिन वहां वो अकेली डटी रही। तो ये बताने के लिए काफी हो जाता है कि इसके पीछे साजिश बहुत गहरी है। इसके बाद इसकी चर्चा भारत में ही क्यों, पाकिस्तान में भी होने लगी। मलाला, आई एम मलाला, जब उसने बुक लिखा तो बुर्का को भट्टी बताया था। इससे मुस्लिम महिलाओं को घुटन होती है, लेकिन वो भी वकालत कर रही है कि लड़की बुर्का और शिक्षा में से किसी एक को चुने। भारत सरकार को मुस्लिम महिलाओं को दबाना बंद करना चाहिए। इनकी हिपोक्रेसी देखिए, जब इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था तो ये बुर्के का विरोध कर रही थी, अब ये बुर्के के समर्थन में। तो ऐसा नहीं लगता कि पूरी तरह से प्लांटेड स्टोरी है? अब जब सब हो गया तो असदुद्दीन ओवैसी कैसे चुप रहता? अब असदुद्दीन ओवैसी वो हवाला दे रहा है कि जब जेपी नड्डा को मुस्लिम महिलाएं आरती उतारती हैं तो वो ठीक है। नॉर्वे की एक लड़की को जो कि हिजाब में थी उसको नोबेल पुरस्कार मिला, वो ठीक है, लेकिन स्कूल कॉलेज में बुर्का पहनकर जाना ठीक नहीं है। ये सरकार का दोहरा रवैया है। अब ये जो हिजाब का विवाद है, ऐसा नहीं है कि वहीं तक सीमित है, और इस विवाद के पीछे जैसे एक लड़की को दिखाया जा रहा है कि ये बाकी लोगों से डटकर मुकाबला कर रही है, लेकिन उस लड़की की चर्चा नहीं हो रही है। इन हिजाबियों के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वहां पे मुजाहिदों ने पथराव किए। एक हिंदू लड़की चोटिल हो गई, टेलीग्राम ग्रुप में वो वीडियो डाल दूंगा। एक छोटी लड़की का चर्चा नहीं हो रहा, हिजाबियों का जरूर चर्चा हो रहा है। अब मामला मध्य प्रदेश पहुंच गया। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, उन्होंने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में भी विचार किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लागू होगा। उसको लेकर भी वहां प्रदर्शन चालू है। कहीं बुर्का नसीब महिलाएं फुटबॉल खेलती नजर आ रही है। सुनो
जरा चिल्लाओ तो। अबे आवाज रिकॉर्डिंग हो रही है। और वो बोल रही है कि बुर्का पहनकर ही हम आईएएस बनेंगे। कहीं क्रिकेट खेलती नजर आ रही है। आगे आ जाओ, सड़क से आगे आओ। वो 12 का हो गया। चिल्लाते तो जैसे तुम लोग चिल्लाते जैसे खेलो। तो अचानक से इन सब चीजों का होना और इसकी गंभीर चर्चा होना, ये मामला पार्लियामेंट में भी उठ गया है। ओवैसी बोल रहा है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां क्यों नहीं उठा रही है। तो एक बुर्के को लेकर चर्चा हो सकती है, डिबेट हो सकती है, लेकिन किसी के मौत के ऊपर चर्चा और डिबेट नहीं हो सकती। अब ये जो बुर्के का आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर अलग अलग पक्ष है। अब जो सत्ताधारी पक्ष है या फिर उसके समर्थक है, वो लोग बोल रहे हैं कि योगी जी को चुनाव हरवाने की नियत से ये सब किया जा रहा है, जबकि उन लोगों का कहना है कि उत्तर भारत में भगवा का प्रभाव कम हो रहा है, इसलिए दक्षिण भारत से हवा दी जा रही है। मैं इन चीजों को चुनावों से जोड़कर नहीं देखता, क्योंकि सबके अपने अपने वोटर है और वो किसी के भी वोटर हो सकते हैं। कम से कम योगी जी और मोदी जी की तो वोटर नहीं है, बेशक जो मर्जी दावा किया जाए। दिल बहलाने के लिए ख्वाब अच्छा है गालिब, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों लोगों का अपने अपना तर्क है। बेशक दोनों लोगों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन असली सोच जो है वो चरमपंथी सोच है। वो सोच डिवीजन कराती है। वो किस तरह से डिवीजन कराना चाहती है? आपको पता है कि ये लोग लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन लोगों ने सरकार की कमजोर नस को पकड़ लिया है। इनको पता है कि हम डटे रहेंगे, सरकार हमारी सुनेगी। यह विवाद बुर्के तक खत्म नहीं होगा। आप खुद देखिए, हर जगह चर्चा हिजाब की है, प्रदर्शन बुर्का पहनकर हो रहा है। तो आखिर ऐसा भला क्यों? तो ये बुर्का या हिजाब तक सीमित नहीं रह जाएगा। बाद में ये मांग की जाएगी कि हमारे लिए एक सेपरेट क्लासरूम दिया जाए। लड़का और लड़की एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि इस्लामिक मान्यता के अनुसार सही नहीं है। वो वैसे भी बोल रहा है कि इसका कुरान में भी जिक्र है कि महिला किसी पराये मर्द को ना देखे, और मैं मर्द हूं तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं दूसरी महिलाओं को देखने से पहले अपना आंख नीचे कर लूं। अगर मैं देखता हूं तो पाप है। उसके बाद इनकी मांग होगी कि हमारे लिए अलग कैंटीन बनाई जाए, प्रेयर रूम बनाई जाए। छुट्टियों को लेकर भी होगी कि अप्रैल मई में क्यों छुट्टी होती है, रमजान के महीने में छुट्टी हो। यह भी होगा कि संडे को क्यों छुट्टी होती है, फ्राइडे को हमें छुट्टी दी जाए। कई ऐसे भारतवर्ष में इलाके हैं, बिहार में भी कुछ हिस्से हैं। योगी जी के आने से पहले यूपी में भी कई स्कूल थे, उनमें बेशक ऑफिशियल छुट्टी फ्राइडे को ना होती हो, लेकिन फ्राइडे को वो क्लोज होते थे, संडे को वहां बच्चे बुलाए जाते थे। तो ऐसे हालात हैं, और इनकी सोच सरिया की है। अफगानिस्तान में भी तालिबान के आने से पहले वोटिंग कराया गया था, तो वहां पे 99.9% लोगों को सरिया चाहिए था। उस सरिया के लागू होने के बाद अपने हालात वहां पे देखे कि जो न्यूज रिपोर्टर थी, न्यूज एंकर थे, वो काले टेंट में आ रहे थे। अब हालात वहां पर ये हो गए कि वहां मोबाइल बैन कर दिया गया। अब कोई भी मोबाइल रखता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको कठोर सजा दिया जाएगा। उसका नजारा भी आप देख सकते हैं। कैसे मोबाइल पड़े हुए हैं। तो ये किस तरह की जिंदगी लोगों के लिए लाना चाहते हैं, चाहे आज प्रियंका वाड्रा हो या जो भी तथाकथित लोग हो,
ऐसी एक्टिविटीज का समर्थन करते हैं, तो अब इन्हें किसी चीज की जल्दीबाजी नहीं है। अब ये बंटवारा नहीं चाहते, ये देश का सीधा इस्लामीकरण करना चाहते हैं। और आज जो लोग इनको समर्थन कर रहे हैं, इन्हें भी काले टेंट का व्यवस्था कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में सबको पहनाएंगे। दो ही ऑप्शन होगा, या तो मजहब चुनो या तो दुनिया छोड़ो। बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज है वहां पे क्या स्थिति हुई काफिरों की, तो क्या यहां पर वो सारी चीजें नहीं होंगी? जरूर होंगी, क्योंकि उनका जो मंशा है वो क्लियर है। वो लगातार प्रयोग कर रहे हैं और उस प्रयोग के तहत ये सब हो रहा है। अभी भी देख लीजिए, जहां उनकी मेजोरिटी है वहां मंदिरों में घंटे नहीं बजते, आरती नहीं होती। जहां कम संख्या में होते हैं आपको राम राम भी बोलते हैं। अब कर्नाटक में जो शाहीन बाग मॉडल चल रहा है, उसको लेकर सुरेंद्र जैन की भी प्रतिक्रिया आई है, जो कि विश्व हिंदू परिषद से है। पहले उनको सुन लीजिए। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद विकराल रूप धारण करता जा रहा है। देश भर में मुस्लिम लड़कियों को आगे रखकर उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कर्नाटक में तो बागलकोट जैसे कई स्थानों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई है। ऐसा लगता है ये अब विवाद नहीं, ये हिजाब जिहाद बन गया है और कट्टरपंथी तत्व अलगाववादी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शाहीन बाग 2 दोहराने की कोशिश की जा रही है। उन सबको ध्यान रखना चाहिए, यह शाहीन बाग दिल्ली में तो लंबा चल गया था, कर्नाटक में नहीं चल सकेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने साथ दिया था। वहां की सजग सरकार, सक्रिय समाज, दोनों मिलकर इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, कांग्रेस के नेतृत्व में टूल किट गैंग संपूर्ण विश्व में सक्रिय हो गया है। प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कह दिया है, चाहे हिजाब पहने चाहे बिकनी पहने, यह लड़कियों की स्वतंत्रता है। क्या वे अपने मानसिक संतुलन खो बैठी है? क्लासरूम के अंदर बिकनी पहनकर तुम लड़कियों को भेजना चाहती हो? यूनिफॉर्म रहेगी तो ही विद्यालय में समानता रहेगी, सबको शिक्षा मिलेगी। एक कांग्रेसी नेता ने कहा, यदि हिजाब पर रोक लगी तो आर पार की लड़ाई होगी। वहां के अध्यक्ष शिव कुमार ने तो यहां तक कह दिया, एक वीडियो वायरल करने की कोशिश की अपने ट्विटर के माध्यम से और यह कहा कि राष्ट्र ध्वज का अपमान करके केसरिया फहराया गया है। सबको मालूम है, एसएसपी ने कहा है, खाली पोल पर लगा था। हिंदुओं को अपमानित करते हो जिहादियों के पापों को ढकने के लिए। सत्ता की हताशा में तुम इतने गहरे गिर जाओगे, यह किसी को उम्मीद नहीं थी। देश की जनता तुमको मुंहतोड़ जवाब देगी और जिहादियों को, षड्यंत्रों को लागू नहीं होने देगी। अब ये बोल रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल थे इसलिए वह असफल हो गया, कर्नाटका में नहीं होगा क्योंकि समाज भी ऐसा नहीं होने देगा और सरकार भी ऐसा नहीं होने देगी। बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीच में उन्हें अलाउ करना उनके मनोबल को तोड़ता है। और ऐसी एक्टिविटी जो चल रही हैं, जो मनमानी की जा रही है, इसको तत्काल प्रभाव से रोकने की जरूरत है, वरना इनकी प्लानिंग बहुत लंबी है। उसकी ये पहली कड़ी है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।